पड़िला पड़िला किन केरे हर ठाड़ी आए हैं राम और किन केरी बिटिया पर गाज पड़ी है आंधारा देखुआ जी आए बुढ़वा काला ने लौट चलो ये सब नांगा ठड़ी हवाई का कुछ आपे नहीं बियाह बंद बेचारे कुमारी रहिए। हाँ ये अम्मा लोगों के गाना होते गाना गाती हैं। अच्छा जब दूल्हा सजता है तब एक और लाइन गाती है। दूल्हा जब सज के जलता है तो कुआं पूजा होता नहीं, कुआं पूजा जाता है शायद जब हाँ इधर होता हो या ना होता ये माता मैया पैर लटका के बैठती है कुआं में और लड़का चक्कर काटते और गाना हरियाले बना दे दे दूध के मैया बाबा के तुम रहो रे दुलरवा गाया जाता नहीं। गीत बहुत बढ़िया, अर्थ भी बहुत बढ़िया। हरियाले बना दे दो दूध का मोल। बेटा तुम विवाह करने जा रहे हो, बात सत्य है। गाय का दूध मोल मिल जाएगा, बकरी का दूध मोल मिल जाएगा, भैंस का दूध मोल मिल जाएगा, शेरनी का दूध मोल मिल जाएगा। ईमानदारी से बताना कहीं माँ का दूध मोल नहीं मिलेगा। इसीलिए बेटा माता और पिता से कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कितनी सेवा क्यों न कर ले जाए, लेकिन माता पिता से पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए माताएं कहती हरियाले बनना दे दो दूध का मोल। लेकिन आप कोई कुआं पैर लटकावत होते इधर शायद अभी नहीं। एक बार कथा नारायणपुर इधर संगीला की तरफ हमारे चले गई 10 साल लगभग 10 साल पहले की बात। हम कथा अपना बोल रहे हैं और शाम टाइम था ये संगे में और तब उस टाइम में अम्मा लोग यही वही गाना गा वही कुआं पर लटका चक्कर काटे और ये 80 साल बूढ़ी लटकाए पैर बैठी। अच्छा बिहान जलवा कहते हो या तो जीजा कह रहे तो फूफा क्या फूफा भाई करेगा जब बढ़िया है जलवा देखें तो फूफा जान दो फूफा एक सुतरी वाला गोला ला सुतरी वाला गोला गोला दे मछिया मंगाई डोरी मंगाई रसरी मंगा बूढ़क निकारे कोनो काला गोला रखस तो इसलिए तब से अब कुआं में पैर लटकाया जाता है लेकिन भोजन गलत है। अब तो झूठी कसम खिलाती हैं। अब तो जाती मोसर लेके गई और खेत किनारे पहुंची और गाड़ हरियाले बेटा कहता माई हम झूठी कसम खा रहे हैं, अब तुम्हारी सेवा ना करें तो मेरा कोई पड़ नहीं है। सत्य मान लेना, पहले सच्ची कसम पीट के खिलाई जाती थी। और जब दूल्हा आता था यहाँ और जब दूल्हा ही उग्रसेन महाराज वसुदेव महाराज जब यही दूल्हा सजाया गया तो यहाँ सखियां गाना गा रही। कौन? अरे दूल्हे राजा तो बन्ना गीत वाई एक बन्ना गीत गाती बढ़िया। ऊंची सड़क नीचे बगिया यू बन राधा हो जाए रे कहीं की लेगा अरे ढाल तलबरिया हाय कहीं की लेगा बकसिया नहीं गाती बढ़िया। लेकिन वहां सखियां गा रही, मथुरा में गा रही। ए दूल्हे राजा बारात लेके आजा रसूलपुर वाली रोड पे भाई बिहार से उग्रसेन भाई मथुरा ही है इस टाइम। हाँ ए दूल्हे राजा बारात लेके आजा कि मथुरा वाली रोड पे तुझे बन्नो मिले सखियां कहती हैं मैंने कहा था अपनी दीदी को जाना ले आए अब एक चीज मैंने कहा था लाख मनाई बिना बात करने लगे दूल्हे राजा दूल्हे राजा बारात लेके आजा मथुरा वाली रोड
के कैसे बनते मिलेंगी हरे बज रही। कंस भी बहुत खुश है, लेकिन हुआ क्या? तब तक विवाह हुआ, बड़े सुचारू रूप से बढ़िया पूजी हुई, इत्यादि सब कुछ हुआ। और सब विवाह होने के बाद कंस ने विचार किया, मेरी बहन इतनी प्यारी है, मैं अपनी बहन को खुद अपने रथ में बिठा कर भेज देता हूँ। विदाई का टाइम आया, देवकी को रथ में बिठा करके, और आगे रथ में कौन बैठा है? वसुदेव। और उसी रथ पे कौन? वसुदेव का साला बैठा है। लेकिन इतने में जैसे लेकर के चला, खुशियां मनाई जा रही थी, इतने में आकाशवाणी हो गई। ओ कंस कंस मत फूल जरा, ये फूल फूल कुमलाएगा, बस यही फूल और विश्वास रहे, बस यही फूल तुझको फूल में मिलाएगा। अरे जिस बहन के आगे इतने आनंद बना रहे हैं, जिस बहन देव की, जिस बहन के लिए इतने आनंद मनाए जा रहे हैं, सुनो, उस बहन के ही काले पर्दे में आपका काल मर रहा है। इसी बहन की गर्भ से होने वाला 8वां पुत्र आपका काल होगा। हाय हाय, जो ही कंस ने ऐसी बात को सुना, एकदम से काहे की बहन और काहे का बहन का प्यार, कंस ने किया क्या? कूद पड़ा और रथ से कूदा, अपनी बहन के केस को पकड़ के खींच के नीचे डाल दिया। बोले मार डालेंगे, और मारने के लिए दौड़ा। बहन कहने लगी, भैया इसमें मेरी क्या गलती है? बोल। कंस कहता, मैं कुछ नहीं जानता। अरे तेरे ही द्वारा बेटा जन्मेगा, उसमें मेरा काल होगा, मैं मार डालूंगा। मारने के लिए उद्विग्न हुई हुआ, तब तक वसुदेव खड़े हो गए। कंसराज, मेरी एक विनती सुन लो, सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, मतलब ये है आपकी बहन भी बच जाएगी और आपका काल भी नहीं बचेगा। बोले कैसे? बोले आपको इनके गर्भ से 8वें पुत्र से डर है ना? हाँ। बोले मैं 8वें पुत्र की बात छोड़ो, मैं 8वां पुत्र आपको समर्पण, 8वें की बात छोड़ो, 8 को समर्पण कर दूंगा, पर मेरी अपनी बहन को ना मारो, काय अपयश लोगे। कंस के बात समझ में आई, ये बात सही है। कंस की बात समझ में आई, जाओ, लेकिन जाने नहीं दूंगा। कंस ने पकड़ लिया अपने भाई और अपनी बहन को, और बहन के साथ विवाह वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया और हथकड़ियां बेड़ियां डाल दिया। अब हाथों में बेड़ियां पड़ी हैं, जंजीरें कसी हैं, और बेड़ियां पड़ी तो हुआ क्या? काफी समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, समय व्यतीत हुआ और पति पत्नी के द्वारा वसुदेव और देवकी के द्वारा एक सुंदर से बेटी का जन्म हुआ। लला का जन्म हुआ, पहरेदार लगे, आवाज आई, वसुदेव कहने लगे, सुनो प्रिय, इस बालक को दे दो, मैं अपने वादे से मुकर नहीं सकता हूँ। बालक को लेकर के बोले, स्वामी पहला लाल है, छोड़ दो। ना ना, मेरा धर्म है, मैं अपने वचन को निभाऊंगा। उग्रसेन लेकर के उस बालक को चले। हाय तुरंत का जन्मा बालक उस मांस के लोथड़ी को लेकर के कंस के पास पहुंचे। महाराज कंसराज, ये मेरा पहला बालक है, लो। कंस ने शाबाशी दी, आप बहुत बढ़िया, नियम के बहुत अच्छे हैं, वादे के पक्के हैं, जाओ। कंस ने विचार किया, ये मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, 8वां पुत्र मेरा काल होगा, जाओ छोड़ दिया, पहला काल छोड़ दिया। उस बालक को छोड़ दिया। आज बालक को लेकर के आए, लेकिन दादा चाहे बालक बच जाती, लेकिन तब तक आए गए